Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 में है SHOW सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेर q इज सम इंटीजर। ठीक है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है SHOW सो दैट का मतलब होता है प्रूव दैट, यानी हमको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होता है, वेर q जो है वो इंटीजर है कोई। तो ये हमको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होता है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है और q जो है यहाँ कोई इंटीजर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि a मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेट मान लेते हैं let a be any positive integer। ठीक है, मान लेते हैं कि a मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देखिए मान लिए कि हम a कोई मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो यदि हम लोग a को 6 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, यदि हम लोग a को 6 से डिवाइड देते हैं तो यहां लिखेंगे इफ we divide a by 6, यानी a को यदि हम लोग 6 से डिवाइड देते हैं तो वी गेट, क्या हमको मिलेगा, वी गेट क्वोशेंट q and remainder r और रिमाइंडर r मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये हम लिखे हैं कि इफ वी डिवाइड a बाय 6, यानी यदि हम लोग a को डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो a को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से, ये समझाने के लिए बता रही हूं, तो वी गेट क्वोशेंट q, तो हमको कोई क्वोशेंट क्या मिलेगा, q मिलेगा और कोई रिमाइंडर r मिलेगा। यहाँ माइनस करके कोई रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, r आएगा, ये हमको मिलेगा। तो वही मैं लिखी हूं कि इफ वी डिवाइड a बाय 6 वी गेट क्वोशेंट q एंड रिमाइंडर r। ठीक है, तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ठीक है, यूक्लिड डिवीजन डिवाइड को दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको डिवाइड करके दिखाई हूं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ मेरा डिविडेंड क्या है, a है, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर यहाँ क्या है मेरा 6 है, तो 6 इंटू क्वोशेंट मेरा मान लीजिए कोई q आया है, तो q और प्लस रिमाइंडर मेरा r आया है, तो r। ठीक है, यही होता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस r हो जाएगा, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब r जो होगा यानी रिमाइंडर जो होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, r जो होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन किससे होता है, डिवाइजर से। तो डिवाइजर मेरा यहाँ क्या है, 6 है, तो लेस देन होगा 6 से। यही पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, हम लोग यही पढ़े थे कि रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से, यानी या तो 0 के इक्वल होता है रिमाइंडर
या फिर 0 से बड़ा होता है, और लेस देन हमेशा होता है किससे, डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, तो डिवाइजर यहाँ मेरा क्या है, 6 है, तो यानी यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, 6 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यही होता है, ठीक है। तो इफ, तो यानी इज दैट, इसका मतलब है कि आर मेरा क्या क्या आ सकता है, तो आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 6 है, यानी आर का वैल्यू मेरा क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, क्योंकि आर जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। आर का वैल्यू इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेस देन 6 है, यानी 6 से कम तक ही आ सकता है, तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से कुछ भी मेरा आर का वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो यदि हम लोग आर का वैल्यू यहाँ 0 ले लेते हैं, आर का वैल्यू 0 ले लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर में आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस आर का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 6q प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर क्या है, यहाँ 0 है, आर का वैल्यू हम लोग 0 लिए हैं, यानी रिमाइंडर 0 लिए हैं, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो यानी ये क्या है, इवन है, क्या है ये, इवन है, तो ये इवन हो गया। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। अब यदि हम लोग आर का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है, तो मेरा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6q प्लस 1 आ जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग 1 लिए हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ यदि मेरा रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 1 लिए हैं, तो रिमाइंडर 1 आता है, यानी ये क्या है, ऑड है, ठीक है, ये है ऑड, ठीक है। अब हम लोग आर का वैल्यू 2 ले लेते हैं, यानी आर इज इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस 2, ठीक है, 6q प्लस 2 आ जाएगा, और 2 अगर रिमाइंडर आता है, आर का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं, यानी रिमाइंडर 2 लिए हैं, तो अगर रिमाइंडर मेरा 2 आता है तो ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है, ठीक है। अब इफ यदि आर का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3, आर का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q प्लस 3 आ जाएगा, 6q प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा रिमाइंडर अगर 3 आता है तो यानी ये क्या है, ऑड है ये, ठीक है। अब हम लोग आर का वैल्यू 4 ले लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू 4, आर का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, यानी रिमाइंडर 4 ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 6q प्लस 4, और मेरा अगर रिमाइंडर 4 आता है तो ये क्या है, इवन है, ठीक है। और अगर हम लोग आर का वैल्यू 5 ले लेते हैं, इफ अगर मेरा रिमाइंडर 5 आता है तो a इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, और रिमाइंडर अगर मेरा 5 आता है तो यानी ये क्या है, ऑड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 6q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होता है, और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होता है, ये हमको प्रूफ करना था। तो देखिए यदि हम लोग r का वैल्यू 1 लिए हैं, यानी ऑड, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 1 मेरा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो यदि हम लोग r का वैल्यू 1 लेते हैं तो मेरा क्या आता है, 6q प्लस 1 आता है, तो इस फॉर्म में आता है। यदि हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिए तो मेरा क्या आता है, वैल्यू 6q प्लस 1 आया, तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए यदि हम लोग r का वैल्यू यहाँ 3 लेते हैं, 3 भी मेरा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो 3 अगर लेते हैं r का वैल्यू तो मेरा क्या आता है, 6q प्लस 3 आता है, यानी 6q प्लस 3 के फॉर्म में आता है, तो ये हो गया। और यदि हम लोग r का वैल्यू 5 लेते हैं, 5 भी क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो r का वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं तब भी मेरा क्या आता है, 6q प्लस 5 के फॉर्म में आता है, 6q प्लस 5 के फॉर्म में आ गया, तो यानी हम लोग
प्रूफ कर दिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होगा। ये प्रूफ हम लोग कर दिए। तो यहां लिखेंगे therefore any positive odd integer any positive odd integer is of the form किस फॉर्म में आता है, 6q+1 मेरा आया है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ये मेरा हो गया प्रूफ। देयरफॉर लिख दिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो नीचे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी, समझ में आई, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद सीखा झा को सब्सक्राइब करना, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।